अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, जैसा कि पाकिस्तान में अमन 2025 एक्सरसाइजेज फरवरी के शुरू से इनिशिएट होने जा रही हैं, जिसमें 60 से ज़्यादा मुल्क हिस्सा ले रहे हैं। उसके साथ साथ इन 60 कंट्रीज़ की नेवल वॉरशिप्स भी आ रही हैं। इन 60 कंट्रीज़ में से बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ अपनी स्पेशल फोर्सेस को भी भेज रही हैं। और इससे भी बड़ी चीज़ ये है कि दुनिया की जो तीनों सुपर पावर्स हैं, अमेरिका, रशिया, चाइना, वो भी अपनी स्पेशल फोर्सेस और अपनी वॉरशिप्स को यहाँ भेज रही हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली इस वक्त कितना ज़्यादा मरकजी हैसियत इख्तियार कर चुका है दुनिया के इस पूरे पैनोरामा में। अब इंटरनेशनल मीडिया भी पाकिस्तान को कवर कर रहा है। इस सारे वाक़े में, इस पूरे खित्ते में दो बड़े ऐसे मुल्क हैं जिनको इन एक्सरसाइज में आने का ना तो पाकिस्तान ने कहा और ना ही पाकिस्तान उनको कबूल करेगा और ना ही उन मुल्कों को खुद भी है कि वो आएंगे। और वो दो मुल्क हैं इंडिया और इजराइल। इवन इंडिया के बड़े बड़े इत्तेहादी, जिन पर इंडिया को एक वक्त में बड़ा मान था कि ये कभी भी इंडिया को छोड़कर पाकिस्तानी साइड पर नहीं जाएंगे, वो भी आ रहे हैं। जैसा कि बांग्लादेश है, इजिप्ट है और भी इंडिया के ऐसे मुल्क हैं जिनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात है, बट स्टिल वो भी पाकिस्तान की इंटरनेशनल नेवल वॉरफेयर एक्सरसाइजेज में आ रहे हैं। अब उसको काउंटर करने के लिए इंडिया के पास और तो कोई नैरेटिव था नहीं, तो इंडियन मीडिया पर एक ये अब नैरेटिव चलाया जा रहा है कि पाकिस्तान ने रिसेंटली जो स्मैश सुपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा किया और वो अब इंडक्ट हो चुका है पाकिस्तान नेवी में, और पाकिस्तानी नेवी का वो पहला मुल्की साख्ता सुपरसोनिक मिसाइल है जो कि मनूवरेबल री एंट्री व्हीकल के साथ आता है, यानी कि एक हद तक मनूवर कर सकता है अपनी टर्मिनल फेज में और कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में हाइपरसोनिक स्पीड को अचीव कर सकता है। अब उसके बारे में इंडियन मीडिया पर यह नैरेटिव चलाया जा रहा है कि ये बेसिकली एक चाइनीज मिसाइल है। अगर आप इस रिपोर्ट को भी देखें तो यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि स्मैश एक चाइनीज मिसाइल है। और उसके साथ साथ ये चीज भी कही जा रही है कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने ये कहा है कि ये स्मैश मिसाइल ब्रह्मोस से भी बेहतर है। अब जब मैंने ये चीज सुनी तो मैंने पूरे का पूरा इंटरनेट खंगाला कि शायद किसी पाकिस्तान के रिटायर्ड नेवल एडमिरल ने ये बात की हो या किसी एनालिस्ट ने बात की हो, लेकिन किसी भी पाकिस्तानी ऑफिशियल ने ऐसी बात कही नहीं। खुद ये इंडियन मीडिया पर ये बात कही गई है। वैसे डेवलपमेंट हुआ है, पाकिस्तान ने अपनी पहली होम ग्रोन वॉरशिप तैयार की है जिसके अंदर चाइना की स्मैश मिसाइल लगाई गई है। और अब पाकिस्तान के आला अधिकारी बाहर आए, मार्केट के अंदर आके कहने लगे कि ब्रह्मोस इन्होंने गुना बेहतर है हमारी स्मैश मिसाइल जो कि इन्होंने चाइना से ली है। अब जब पूरा इंटरनेट खंगालने के बाद कुछ भी ना मिला तो मैं अब इनसे ही पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहां ये बात आके कही। शायद आपके घर आके कही हो, आपके कान में, कि ऐसा हुआ है। लेकिन ये सब मेड अप स्टोरीज बनाने का मकसद क्या है वो मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूं कि फ्रस्ट्रेशन इंडिया में इस वक्त कितनी ज्यादा है। और सोने पर सुहागा ये है कि बांग्लादेश, जो इससे पहले इंडिया का बहुत करीबी इत्तेहादी था शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट के अंदर, अब जब से वहां पर मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट आई है और बांग्लादेशी अवाम ने प्रो इंडिया हसीना वाजिद को किक आउट किया है, तब से इंडिया ने ना सिर्फ बांग्लादेश के साथ बॉर्डर टेंशन शुरू कर दिए हैं, बल्कि इवन नेवल साइड पर मिसाइल टेस्ट भी किए थे बांग्लादेशी पानियों के करीब। अब बांग्लादेश ने अपनी एक नेवल वॉरशिप समुद्रा जोए को पाकिस्तान भेजा है और बांग्लादेशी स्पेशल फोर्सेस भी पाकिस्तान आ रही हैं ट्रेनिंग के लिए, और वो हिस्सा लेंगी अमन 2025 एक्सरसाइजेज में। इंडिया के लिए वो भी बहुत बड़ा एक सेटबैक है। इंडिया के अंदर भी इंडियन गवर्नमेंट पर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है कि किस तरह इंडिया ने अपनी खराब डिप्लोमेसी की वजह से बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान जैसे कंट्रीज के साथ ताल्लुकात खराब किए। अब वही मुल्क यानी कि अब श्रीलंका और बांग्लादेश अपनी नेवीज को पाकिस्तान भेज रहे हैं एंड इन फ्यूचर पाकिस्तान के साथ दफाई ताल्लुकात बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अब ये तो वो चीज होगी कि इंडियन मीडिया में इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों है। अब हम उस चीज पर आते हैं कि जो इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा है कि ये जो स्मैश सुपरसोनिक मिसाइल है ये चाइनीज मिसाइल है, ना कि पाकिस्तानी। बेसिकली जब स्मैश मिसाइल का तजुर्बा किया गया था तो उस वक्त एक इंडियन साइट ने ये क्लेम किया था कि ये चाइना के CM-401 मिसाइल की कॉपी है, क्योंकि चाइनीज CM-401 मिसाइल का रोल भी ऑलमोस्ट इसी तरह के, वो कोस्टल डिफेंस के लिए भी यूज हो सकता है, एंटी शिप रोल के लिए भी यूज हो सकता है और इसके साथ साथ वो लैंड अटैक के लिए भी यूज हो सकता है। सेम एज पाकिस्तान का जो स्मैश मिसाइल है ये एंटी शिप रोल के साथ साथ लैंड अटैक भी कर सकता है। इसकी एक्यूरेसी को अगर आप देखें तो इसकी एक्यूरेसी नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल की निस्बत बहुत ज्यादा अच्छी है। इसकी वजह यही है क्योंकि ये टर्मिनल फेज में मैनूवर कर सकता है, अपनी ट्रेजेक्टरी चेंज कर सकता है, जिसकी वजह से जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनके लिए इसको रोक पाना बहुत मुश्किल है। और इसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट वैसी ही है जैसे इंडिया के ब्रह्मोस मिसाइल की। अब जहां इंडिया इससे पहले ये क्लेम करता रहा कि उनका
ब्रह्मोस मिसाइल इस पूरे खित्ते में वाहिद ऐसा मिसाइल है जो सुपरसोनिक स्पीड को अचीव करते हुए हाईली एक्यूरेट तरीके से अपने टारगेट्स को हिट कर सकता है। तो इंडिया को भी चीज हजम नहीं हो रही कि पाकिस्तान के पास वैसा ही मिसाइल मौजूद है। इवन दो कि ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है, बट ये जो स्मैश मिसाइल है ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। लेकिन अगर आपको मैं ये पिक्चर्स दिखाऊं तो एक तरफ ये स्मैश मिसाइल है पाकिस्तान का, दूसरी तरफ चाइना का CM-401 है। तो इनके डिजाइन को देखकर एक बच्चा भी बता देगा कि इनके डिजाइन में जमीन आसमान का फर्क है। पहला तो CM-401 का डायामीटर पाकिस्तानी स्मैश मिसाइल से ज्यादा है। उसके साथ साथ CM-401 में और स्मैश मिसाइल में एक बड़ा फर्क ये है कि इनमें फिन्स का काफी डिफरेंस है, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं। सो ये तो वो चीजें जो एक बच्चा भी देख लेगा, लेकिन शायद इंडियन मीडिया में सर्व करने वाले लोगों के पास दिमाग नहीं है, या पता नहीं उनको क्या इशू है कि उन्हें इस तरह की बेसिक चीजें भी नहीं पता चल रही। और जस्ट प्रोपेगेंडा के लिए इस चीज का एक नैरेटिव बना दिया गया कि ये एक चाइनीज मिसाइल है, ये फलाना मिसाइल है, और पाकिस्तानी अधिकारियों ने ये बात कह दी है, और उसका ऊपर से कोई सोर्स भी नहीं दिया हुआ, खुद से बस छोड़ी जा रहे हैं लंबी लंबी और अपनी आवाम को खुश करी जा रहे हैं। इन्हीं के लिए वो कहा जाता है कि जो अकल नहीं तो मौजा ही मौजा। सो दोस्तों, ये था एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस आगाही को आगे फैलाया जा सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।